हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो गए। तो बच्चों, इस क्लास में हम 2016 के पेपर को कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। अभी तक हम 2013, 14, 15 इन सारे पेपर को सॉल्व कर चुके हैं और हमारी अगली क्लास है। इस क्लास में हम 2016 के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पे 2016 का पेपर हमने ओपन किया हुआ है। 2016 में जो पेपर हुआ था वो 27 मार्च को हुआ था। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा हिंदी सब्जेक्ट से है। और आई थिंक इसको थोड़ा सा और जूम कर लेना चाहिए। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या आवश्यक है। जीवन में अगर आपको सफलता प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है। व्यवहार, पश्चाताप, समय का सदुपयोग और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है समय का सदुपयोग। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो समय का सदुपयोग करना चाहिए। दूसरा है हमारा, निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से सूर्य का पर्यायवाची क्या है। मारतंड, अच्युत, कांता और ईशु। देखो, जो सूर्य का पर्यायवाची होता है वो मार्तंड होता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी लेखन में किस लिपि का उपयोग होता है। ब्रेल लिपि, ब्रह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और देवनागरी। इस क्वेश्चन को अपन 2015 के पेपर में भी सॉल्व कर चुके हैं। हिंदी लेखन में जिस लिपि का उपयोग होता है वो देवनागरी कहलाती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं रस, छंद, अलंकार और काव्य गुण। देखो, जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व तत्व भी बोलते हैं इसको, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सारांश दिए गए गद्यांश का होता है। सारांश क्या होता है। एक तिहाई, आधा, चौथाई और कोई सीमा नहीं। देखो, एक पूरी कहानी दी रहती है, जब उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सारांश बोलते हैं। उसका जो मेन मोटिव होता है उसको अपन सारांश बोलते हैं। तो सारांश दिए गए गद्यांश का कितना होता है, इसका करेक्ट आंसर है, देखो, किसी भी कहानी का, कविता का जो सारांश है वो एक तिहाई होना चाहिए। मान लीजिए कि किसी कविता में 100 शब्द हैं, ठीक है, 100 शब्द हैं, तो कम से कम 30 से 35 शब्द में इसका सारांश है वो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। पंकज निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द पंकज है। कमल का, सूर्य का, चंद्रमा का और मदन का। देखो, जो पंकज पर्यायवाची होता है ना वो कमल का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 7 क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा किस कवि की रचना है। पुष्प की अभिलाषा कौन से कवि की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की, माखनलाल चतुर्वेदी की, जयशंकर प्रसाद की और सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो पुष्प की अभिलाषा की रचना है कौन से कवि की है, माखनलाल चतुर्वेदी की है। कक्षा 5वीं की जो बुक है वो हिंदी की बुक, उसमें पहली ही कविता है पुष्प की अभिलाषा, उसकी जो रचना की है वो माखनलाल चतुर्वेदी ने की है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, तरुवर शब्द का अर्थ है। तरुवर का मतलब क्या होता है। वृक्ष, पौधा, बेल और बरगद। देखो, तरुवर का मतलब होता है वृक्ष होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। और ये क्वेश्चन नंबर 9 काफी बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। अपराजिता शब्द में उपसर्ग है। देखो, अपराजिता शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आ प्लस पराजिता। ठीक है, आ प्लस पराजिता। तो इसमें जो आ शब्द है वो क्या है, उपसर्ग है। आ शब्द इसमें उपसर्ग हो जाएगा। तो इसमें आ शब्द क्या है, उपसर्ग है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर है, वो दिया गया है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन में आ दिया गया है, जो कि क्या है, एक उपसर्ग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं। देखो, हिंदी वर्णमाला में छोटा आ से लेके अ औरत तक, ठीक है, जितने भी शब्द हैं वो सारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो यहाँ तक कुल 11 शब्द आते हैं। छोटा आ से लेके औरत तक 11 शब्द आते हैं। तो इसमें स्वर कितने होंगे, बी ऑप्शन है, 11 इसमें स्वर हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो बाणों के मेल को कहते हैं। दो बाणों के मेल को क्या कहते हैं, तो दो बाणों के मेल को कहते हैं संधि। ठीक है, और दो पदों के मेल को क्या कहते हैं, तो पदों के मेल को कहते हैं समास। तो इनमें याद रखना, दो बाणों के मेल को कहते हैं संधि और दो पदों के मेल को कहते हैं समास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12वां। कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। घनानंद को, देव को, केशवदास को, मतीराम को।
तो जो घनानंद है ना, इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती, कफन, बहादुर और आकाशदीप। तो हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो इंदुमती है। ये क्वेश्चन कक्षा 10वीं के पेपर में भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को माना गया है। 13 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसके बाद है 14वां क्वेश्चन, चौपाई में मात्राएं होती हैं। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक पद में 16 मात्राएं होती हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, मोह की खाना मुहावरे का सटीक अर्थ है प्रसन्न होना, हारना, खाना खाना और मस्ती करना। तो मोह की खाना मुहावरे का जो सटीक अर्थ होता है वो हारना होता है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारी क्वेश्चन नंबर 16 से इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है। चलिए इंग्लिश में पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन है, दिस ट्रेन्स वेरी फास्ट। देखो ये जो सेंटेंस दिया गया है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वो फर्स्ट फॉर्म की जाती है, और उसके साथ एस या ईएस लगाया जाता है। तो यहाँ पे आएगा रन्स, सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। दिस ट्रेन रन्स वेरी फास्ट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, यू हैव वेरी वेल प्ले, प्लेड, प्लेस और प्लेइंग, इसमें से क्या आएगा? देखो जो हैव के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है हैज और हैव के साथ, ठीक है। जहां पे भी हैज और हैव रहेगा उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो प्ले की जो थर्ड फॉर्म होती है वो प्लेड होती है, ईडी जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे आएगा यू हैव प्लेड वेरी वेल, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इलेक्ट इज। इलेक्ट का वर्ड में मीनिंग क्या है? रिजेक्ट, रिफ्यूज, कीप और चूज। तो इसका मतलब होता है चूज। देखो जब भी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में अपन किसी नेता को इलेक्ट करते हैं। इलेक्ट का मतलब होता है चुनना, किसी नेता को चुनते हैं, और चूज यानी भी क्या होता है? चुनना होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट का मतलब क्या होता है? चूज करना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू रीड और राइट इज, यानी कि अगर कोई व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो कि ना तो लिख सकता है और ना ही पढ़ सकता है, वो क्या कहलाता है? स्कॉलर, लिटरेट, इलिटरेट और इंटेलिजेंट। स्कॉलर यानी होता है बुद्धिमान, लिटरेट यानी होता है पढ़ा लिखा, इलिटरेट यानी होता है अनपढ़, और इंटेलिजेंट यानी होता है बुद्धिमान, ठीक है। देखो जो इलिटरेट होता है ना, इसका मतलब होता है अनपढ़। जो व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा रहता है, ना तो वो पढ़ सकता है और वो ना ही वो लिख सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इलिटरेट। इसके बाद 20 क्वेश्चन है, द नाउन फॉर्म ऑफ टीच इज। टीच में नाउन फॉर्म क्या है? टीचर्स है, टीचर है, थॉट है, या फिर नॉन ऑफ दीज है। तो टीच में जो नाउन फॉर्म है वो टीचर है, ठीक है। टीचर क्या होती है? एक संज्ञा होती है। इसके बाद 21 क्वेश्चन है, गॉड ब्लेस यू। तो इसके आगे आएगा मे। जब भी हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, कामना करते हैं, तो उसके आगे हम लगाते हैं मे, ठीक है। क्या यूज करते हैं? मे का करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। 21 का हो जाएगा ए ऑप्शन। इसके बाद 22 क्वेश्चन है, वन हु डज वाटर फिटिंग्स, यानी कि जो पानी को वाटर की फिटिंग करता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर और बार्बर। तो जो पानी की या जो नल की फिटिंग करता है उसको बोलते हैं प्लम्बर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 23 क्वेश्चन है, आई हैव कम विदाउट अम्ब्रेला, द, ए, एन और नॉन ऑफ दीज। तो आई हैव कम विदाउट अम्ब्रेला, जो देखो यू से स्टार्ट हो रहा है, यू क्या है हमारा? स्वर है, तो इसके आगे आएगा एन। आई हैव कम विदाउट एन अम्ब्रेला, 23 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन 24, सी गेट अप 6 o'clock डेली। देखो जहां पे भी आपको ऐसे ओ क्लॉक दिखाई दे, वहां पे आपको एट का प्रयोग करना है, ठीक है। कुछ नहीं सोचना वहां पे किसका प्रयोग करना है? एट का करना है। तो जहां पे भी ओ क्लॉक दिखाई दे वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। सी गेट्स अप एट 6 o'clock डेली। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 25, द प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑक्स इज। ऑक्स का जो प्लूरल है वो क्या होगा? ऑक्सेस, बुल, काउस और ऑक्सेन। तो ऑक्स का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा? ऑक्सेन होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 26, डिवाइड द स्वीट्स ऑल द स्टूडेंट, यानी कि जो मिठाई है उनको स्टूडेंट में बांट दो। अगर 2 स्टूडेंट की बात की जाए तो उसके लिए बिटवीन का यूज होता है, और 2 से ज्यादा की बात की जाए तो उसके लिए एमंग का यूज होता है। तो यहाँ पे 2 से ज्यादा की बात की गई है क्योंकि स्टूडेंट्स के बारे में बोला गया है, ठीक है। स्टूडेंट नंबर में कितने भी हो सकते हैं, तो इसमें आएगा सी ऑप्शन, एमंग।
डिवाइड द स्वीट्स एमंग ऑल द स्टूडेंट, और इन और टू, इनका तो किसी का यूज होगा ही नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 27, द अपोजिट वर्ड फॉर वर्स इज, वर्स यानी होता है बुरा, ठीक है, तो अच्छा किस में होगा, अच्छा होगा बेटर, यानी बेटर यानी क्या होगा, अच्छा होगा, तो वर्स का अपोजिट क्या होगा, बेटर होगा। इसके बाद हमारा 28 क्वेश्चन है, चूज द ऑड वन, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और साइंस, इसमें से अलग क्या है। देखो हिंदी भी क्या है, एक भाषा है, इंग्लिश भी क्या है, एक भाषा है, संस्कृत भी क्या है, एक भाषा है, लेकिन साइंस विज्ञान एक अलग चीज है, तो इसमें जो अलग है वो क्या है, साइंस है। 28 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 29, द राइमिंग वर्ड ऑफ नेल इज, नेल का राइमिंग वर्ड क्या होगा, गोल, टेल, डील और हॉल, तो नेल का जो राइमिंग वर्ड होगा वो टेल होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 30, देयर इज नॉट वाटर इन द बकेट, तो इसमें क्या आएगा, मच आएगा, मैनी आएगा, फ्यू आएगा या सम आएगा। देखो देयर इज नॉट मच वाटर इन द बकेट, यानी बाल्टी में पर्याप्त पानी नहीं है, तो इसके लिए यूज किया जाएगा मच का, MUCH। देयर इज नॉट मच वाटर इन द बकेट, 30 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन।